चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 100 प्रश्न जो हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स। आपका जो एग्जामिनेशन है रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त से, उसके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं। एंड दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो हमारा स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए, या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, इसमें सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाते हैं। या फिर दोस्तों ये जो नंबर दिया हुआ है, इस पर अपना नाम और ग्रुप डी लेके व्हाट्सएप भेजेंगे, तभी भी आपको चीजें मिल जाएंगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न देखिएगा, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, बहुत ध्यान देखिएगा। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाल देखिए, प्रोजेक्ट 100 किस राज्य में विद्या ज्योति स्कूल में आरंभ किया गया? मतलब प्रोजेक्ट 100 जो है, इसके तहत तो विद्या ज्योति स्कूल आरंभ किया गया। कहाँ पे दोस्तों? तो त्रिपुरा राज्य में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, वो त्रिपुरा ही हो जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत राजस्थान दूसरी संतान के जन्म पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यहाँ पे 6000 राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। एंड राजस्थान के दोस्तों सीएम कौन है? इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम हो जाएगा अशोक गहलोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गवर्नर का नाम दोस्तों पूछेगा तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिए, जाएंगे कलराज मिश्रा। पाकिस्तान फाफ्ट में दोस्तों कौन से लिस्ट में रखा गया? दोस्तों तो ये ग्रे लिस्ट में रखा गया, ठीक है। फाफ्ट कौन सी लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को? तो ग्रे लिस्ट में। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी हमेशा आतंकवादी होती रहती है। नॉन देखिए, नॉन मुदलवान योजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि डिंडीगुल ताले कहाँ के फेमस है ना, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो तमिलनाडु के हैं। एंड दोस्तों क्वेश्चन आता है कि यहाँ के सीएम का नाम दोस्तों क्या होगा? परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखेंगे एम के स्टालिन यहाँ के जो कि सीएम हो जाएंगे। पेंशन दान करे दोस्तों योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो पेंशन दान देखिए श्रम मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया, जो आपकी पेंशन है उसे दूसरों की मदद करें। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण दोस्तों कहाँ पे किया जा रहा है? दोस्तों इसे बोध गया में, बिहार में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस लैंग्वेज में दिया था, ये प्रश्न आया हुआ है, तो पाली लैंग्वेज में। और दोस्तों कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के पास में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों किस देश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ये इटली से संबंधित है ना। इटली क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इटली गंगा हम लोग किस नदी को कहते हैं? तो इटली गंगा हम लोग किसे कहते हैं? पो नदी को दोस्तों कहते हैं ना। और यूनेस्को की सबसे ज्यादा धरोहर दोस्तों कहाँ, कौन से देश में है? तो इटली में ही है, याद रखेंगे। और भारत में दोस्तों कितने हैं? 40। और रिसेंटली रामसर साइट बढ़ गए हैं, पहले आपके 49 हुआ करते थे, लेकिन अब रामसर साइट संख्या दोस्तों हो गई 5 बढ़ के 54, याद रखिएगा। तीसरी बौद्ध संगति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, तो मोगली पुत्र तिस्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, जो तीसरी बौद्ध संगति के जो कि अध्यक्ष हैं। होयलेश्वर मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, होयलेश्वर। और दोस्तों कर्नाटक राज्य के सीएम का नाम मान लीजिए, क्योंकि सीएम गवर्नर आपसे पूछता है परीक्षा में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों बसराज बोम्मई, याद रखेंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा? बसराज बोम्मई। बीबी याद रखेंगे तो बीबी आपको याद रहेगा। क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद को किस अभियान द्वारा भारत में विलय कराया गया था? दोस्तों वो कौन सा अभियान था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भाग भी नहीं लिया था और ये जुड़े भी नहीं थे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों ये भी प्रश्न आया है, तो मूसी नदी के किनारे। और आता है दोस्तों क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में। कब बनाया गया था इसे? तो 1592 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जो मुझे लगातार प्रेरित करता है। मैं लगातार सोच रहा हूँ यही, लिटरली मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या ऐसा डिलीवर करूँ जो आपकी परीक्षा में हेल्प करे। तो मैं बस वही बना रहा हूँ, उसी प्रकार कंटेंट बना रहा हूँ जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में हेल्प करेगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना दोस्तों कहाँ पे शुरू किया गया? देखिए इसे वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया ना। यहाँ भी देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर को भी बनारस में शुरू किया गया। यूपी के सीएम दोस्तों कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों अगर पूछेगा इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा राजेश बिंदल। वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। मंत्रालय से प्रश्न आएगा तो धीरे धीरे मैं आपको रटवा दूंगा। भारत के अंदर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बैरन द्वीप हो जाएगा, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। महिला स्वामित्व वाला उद्योग पार्क दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए फिक्की महिला संगठन द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जी हाँ दोस्तों, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों इसे राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। मैंने आपको बताया था राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। एंड मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा एस शिंदे, जो कि एक नए बने हैं दोस्तों। दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं और लगातार रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लिया है तो बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए। परीक्षा से पहले पहले इन सभी 51 जो हमारे मॉक टेस्ट हमारी टीम ने बनाया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। अगर आप लगा के जाते हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पे आप मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड तरीके से इसे एनटीपीसी बेस से टीसीएस परीक्षा में पूछ रहे, टीसीएस एग्जाम ले रहा है, तो उसी बेस पे दोस्तों इसको बनाया गया है। टोटल इसमें 100 प्रश्न आपको वही मिलेंगे। टाइमिंग टाइमर चलेगा 90 आपका मिनट का, सबका सेपरेट सेक्शन है। और सभी प्रश्नों को दोस्तों आप सोल्यूशन के साथ पाएंगे, तो सभी प्रश्नों के बाद में सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं।
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है, तो परीक्षा से पहले आप सभी 51 सेट को मार के जाइए। निश्चित तौर पे आप मैक्सिमम स्कोर स्कोर करेंगे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे सेपरेट भी लॉन्च किया है, अगर आप चाहें, आप साइंस पे प्रॉब्लम हो रही है तो साइंस के 100 सेट का टेस्ट सीरीज लगा के जाइए। रीजनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम है तो रीजनिंग के 51 सेट को लगा के जाइए। एंड दोस्तों जीके जीएस के देखिए 100 सेट के, इस तरह मैथ के भी मैंने लॉन्च किया, सारे टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर ही आधारित ये आपके टेस्ट सीरीज सारे रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के देखिए टेस्ट सीरीज वाले पोर्टल में। आप यहाँ आके टेस्ट सीरीज दोस्तों लेके लगा सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ये नंबर है दोस्तों, इस पे आप अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वो स्पीड बढ़ाएगा आपका, और आपके जो नंबर गलत करते हैं वो बढ़ाएगा, और नंबर भी आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल कम है। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 को दोस्तों शुरू किया गया? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के सीएम आपको पता है दोस्तों, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जयराम ठाकुर, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का अगर तो गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 में, और इसी में देखिए आपका उत्तराखंड को भी देखिए का गठन किया गया था, और इसी में दोस्तों झारखंड का भी गठन किया गया। तीनों देखिए इसी डेट पे बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट 100 का उद्देश्य दोस्तों क्या है? शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाफ्ट के बारे में भी जो बताया, जो पाकिस्तान को ग्रेट लिस्ट में रखा हुआ है, इसकी देखिए स्थापना कब हुई थी? तो इसका 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना दोस्तों कहाँ पर की जाएगी? दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात के जामनगर में। गुजरात के दोस्तों सीएम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 दोस्तों विजेता टीम दोस्तों कौन थी? तो लद्दाख महिला टीम यहाँ पे बनी है दोस्तों। हाँ, लद्दाख के तत्कालीन अगर आपसे पूछा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो इनका नाम हो जाएंगे आर के माथुर, राधा कृष्णा माथुर। कौन सा राज्य देखिए मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा देखिए सबसे ज्यादा टीकाकरण में आ गया है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ के इसके सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो इसके नवीन पटनायक हो जाएंगे, जो लगातार 5 बार से मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं, ठीक है, याद रखें। गणेशी लाल यहाँ गवर्नर, और एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष का नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा अब्दुल्ला साहिब। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसे गुजरात में स्थापित किया गया, याद रखेंगे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाएगा गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत सिंह। और गुजरात के जो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा अरविंद कुमार, याद रखेंगे, अरविंद कुमार। वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र यादव हो जाएंगे ना, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी दोस्तों सैन जो मुद्रा के प्रतिमा दोस्तों, इसके वास्तुकार का नाम आपसे पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए याद रखेंगे मिंटू पॉल, याद रखेंगे मिंटू पॉल। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार है कौन है, तो आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। एंड सभी 100 प्रश्नों को देखिए, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। बैरन द्वीप किस राज्य में स्थित है? मतलब यूनियन टेरिटरी में, अंडमान निकोबार में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कोप्पल टॉय क्लस्टर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य में दोस्तों आरंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपके लिए ई बुक्स भी बनाए हैं, स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन को देखते हुए। 500 देखिए गणित के महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉप जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया हमारी टीम के द्वारा, संपूर्ण हल के साथ है, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे भी आधारित है। तो आप 500 क्वेश्चन को एग्जामिनेशन से पहले पहले ई बुक लेके सॉल्व कर लीजिए, और सारे का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। साइंस का 1000 क्वेश्चन है, जो पिछले 10 वर्षों में विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से, इसको भी डिटेल मैंने दिया हुआ है। एंड जीके देखिए स्टैटिक जीके पूरा आपको टॉपिक वाइज 70 टॉपिक है इसमें, ऑल इन वन। इससे बाहर आपको कोई टॉपिक जाएगा नहीं, सारे टॉपिक इसमें इनबिल्ट है, तो इसको लेकर आप रिवीजन कर सकते हैं। ये सारे ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, बहुत बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। एग्जामिनेशन के पहले जितनी भी लड़ाई लड़नी है दोस्तों लड़ लीजिए। एशियाई विकास बैंक के दोस्तों उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? इनका नाम था अशोक लवासा। दुनिया की पहली दोस्तों डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस के द्वारा किया गया। हाल ही में दोस्तों कहाँ पे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो त्रिपुरा के अगरतला में देखिए ये किया गया। क्वेश्चन दोस्तों आया था कि इंद्रधनुष योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो देखिए इंद्रधनुष योजना जो है, एक तो इंद्रधनुष आपको टीकाकरण के लिए है, हाँ, और सेंट्रल के द्वारा एक देखिए बैंकों में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए भी एक इंद्रधनुष योजना लॉन्च किया गया। स्टेट में पूछेगा दोस्तों तो टीकाकरण के लिए स्पेशली, तो इसमें 8 टीके देखिए इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को लगाए जा रहे थे। झरोखा कार्यक्रम दोस्तों किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे देखिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो ये करनाल में हो जाएगा आपका। देखिए नीट के तीसरे चरण की शुरुआत दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1909 सॉरी 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में किस देश ने फाफ्ट में ग्रे लिस्ट
में शामिल किया गया। पाकिस्तान को तो पहले भी किया गया था, लेकिन यह संयुक्त अरब अमीरात को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स का फुल फॉर्म है। द लाइट ऑफ एशिया दोस्तों किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विषुवियस ज्वालामुखी का संबंध किससे है? देखिए स्ट्राम्बोली भी वही है, और इटली वाला इटली में है, और वो भी इटली में है। झरोखा दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा कला और संस्कृति का उत्सव है। क्वेश्चन देखिए, वॉल्केनो ऑफ फायर दोस्तों किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, ग्वाटेमाला कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कितने देश हैं? टोटल 39 इसमें देश है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? लेबर डे। ये दोस्तों 1 मई को हम लोग मनाते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण दोस्तों कहाँ किया गया? ये दोस्तों इसका किया गया देखिए हैदराबाद में। इक्वलिटी और यूनिटी दोस्तों कहाँ पे है? सरदार पटेल की जो प्रतिमा है 182 मीटर की ऊंचाई है, राम सुतार उसके आर्किटेक्ट है दोस्तों, ये गुजरात के अहमदाबाद में। किस देश ने एक ही सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया दोस्तों? तो ईरान, जो कि रिसेंट अपने ईरान के द्वारा लॉन्च किया। ईरान की देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार, संसद का नाम। तो ईरान के संसद नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मजलिस जो हो जाएगा, जो कि ईरान के संसद का नाम। सुशासन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। चौथी बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष दोस्तों कौन था? अशोक घोष। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है, सिद्धार्थ याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तकनीकी प्रगति के साथ साथ एकीकरण, नीतियां और मानक निर्धारित करना। कुछ के स्वनिधि योजना के तहत कितनी धनराशि ऋण के रूप में दोस्तों उपलब्ध कराई जाती है इस योजना के तहत? करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा तकरीबन 10,000 रुपए। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ पे है? ये अजमेर राजस्थान में है। किसने बनवाया है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। पूसा कृषि विज्ञान 2022 का आयोजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया और नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। होम रूल जल संधि कहाँ पे स्थित हो? तो ये ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की प्रतिमा दोस्तों किसकी है? तो संत श्री रामानुजाचार्य की है। जैसे यूनिटी वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दोस्तों लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी लोग, एंड सब्सक्राइब करके आप लोग बेल बटन जरूर दबाया करिए, क्योंकि ग्रुप डी की हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड बहुत लोग कमेंट आते हैं सर आपके क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी लगातार मिलेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का दोस्तों नया नाम क्या कर दिया गया है? तो रानी कमलापति स्टेशन के नाम पे दोस्तों कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मुंबई में हो जाएगा। देखिए प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 4 महीने में देखिए, जो कि मार्च के महीने में दूसरे बुधवार को देखिए मनाया जाता है। इस वर्ष ये मनाया गया 9 मार्च को। हाल ही में शुरू की गई कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना, कौन कौन इसमें भागीदार था? तो उसमें शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ, तीनों को देखिए यहाँ पे शामिल किया गया था। जो कि हार्मुज जल संधि दोस्तों किन दो भागों को जोड़ता है? तो पारस की खाड़ी को जोड़ता है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम हम लोग जानते हैं। रानी कमलापति स्टेशन कहाँ दोस्तों स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भोपाल देखिए भारत के सबसे स्वच्छ जो कि कैपिटल है, राज्य है ना, याद रखेंगे। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब शुरू किया गया? इसे देखिए 23 सितंबर 2018 शुरू किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य दोस्तों क्या है? टेरर फंडिंग को रोकना। ये जो टेरर के लिए फंडिंग होती है उसको। डब्ल्यूएचओ की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 में। किस राज्य की सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ही इसे शुरू किया गया। रिंग ऑफ फायर दोस्तों किस महासागर कहते हैं? प्रशांत महासागर, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे ढेर सारे ज्वालामुखी हैं। देखिए लाई हराओबा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा राज्य से ही संबंधित है। हाल ही में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को देखिए बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो स्पेन के देखिए बर्सिलोना में ये आयोजन किया गया। होलेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये वेसर शैली में दोस्तों है, याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों किसकी प्रतीक किसका है? तो ये इक्वलिटी मतलब समानता का प्रतीक है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का थीम क्या था जो दिल्ली में हुआ था? तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। नो स्मोकिंग डे 2022 उसका थीम दोस्तों क्या था? क्विट योर वे। ठीक है। जो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आयुष्मान भारत योजना को कहाँ से शुरू किया गया? तो रांची झारखंड से इसे शुरू किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। एंड कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्हीं द्वारा करवाया गया था। देखिए कोक बरोक किस राज्य की मूल भाषा? दोस्तों त्रिपुरा की ही हो जाएगी यहाँ पे। किस राज्य में रोजगार मिशन शुरू किया दोस्तों? छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम मंत्री है दोस्तों वो कौन है? जी हाँ दोस्तों, तो ये हो जाएंगे श्री नारायण तातू राणे तत्कालिक। कौन मंत्रालय है इनके पास? केंद्रीय सूक्ष्म मतलब एमएसएमई मंत्रालय है। पहली बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इक्वाडोर, याद रखेंगे। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो ये हैदराबाद में खोला गया, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? तो ये है के चंद्रशेखर राव। तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 31 मई को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो पेरिस फ्रांस में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन दोस्तों कहाँ पर बना है? तो सूरत गुजरात में। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर लमेटा में, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? तो समर्थ लॉन्च किया गया। आईसीएआर का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मोस्ट इंपोर्टेंट। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों किस ज्वालामुखी कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को ही कहते हैं। सेंट्रल एरिड रिसर्च जॉन इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कटक उड़ीसा में है। क्विट टोबैको एप्लीकेशन किसको द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। दूसरी बहुत संगति दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला अशोक के शासन में हुई थी। दोस्तों ये है जीके रिवीजन क्लास, जो कि जीके 100 डेली बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ। किसी भी दिन इसको छोड़ा मत करिए। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा ना। सारे पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ। कभी-कभी पीडीएफ अपलोड होने में टाइम लगता है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप जाएँगे, जब देखते अपडेट कर दूँगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप ज़रूर से उसको देख लीजिएगा। एंड आप लोगों के लिए दोस्तों ये वाली टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड के श्रेणी में आती है। आपको परीक्षा से पहले इन सभी 51 सेट को मार के जाना है किसी भी हाल में। मैक्सिमम स्कोर करेंगे और टेस्ट सीरीज आप डेली बेसिस पे लगाएँगे तो आपका नंबर बढ़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि परीक्षा में अगर इस प्रकार से प्रश्न आएँगे तो आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं पे आधारित है। निश्चित तौर पे आपको इसको लेना चाहिए। आप इसे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं। मान लीजिए साइंस आपका कमजोर है तो साइंस के सेट को लगाइए पूरे, और जो आपका टेस्ट सीरीज रीजनिंग का है, रीजनिंग लगाइए, जीके है, मैथ, सारे आपके टीसीएस की परीक्षा पर आधारित है। और एप्लीकेशन पे ही देखिए मिल जाएगा आपको, ये टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। और देखिए क्लास पीडीएफ वाले में आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो इस नोट्स वाले सेक्शन से आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।